भजन स्टार हो, लेकिन बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद में वो बिल्कुल सेफ हो जाता है। इसकी मैंने खोज निकाली। बरस बरस मारा इंदर राजा, क्या बात है अनिल सैन साहब। इसकी खोज ये निकाली, बात समझ में आ जावे कि हाँ ओम जी ने सही सोचा है, तो फिर मुझे तालियां बजा करके आशीर्वाद दीजिएगा। मैं क्यों ना देख भाई, बात ऐसी है कई आदमी करंट मर गया, तार पकड़ियो सीधो ऊपर, और तार पकड़ता है ऊपर क्यों बेटा, तार पकड़ लिया तूने ऊपर वाला, चल ऊपर। बाकी बाकी तार पे बैठो रहा कबूतरा के कभी करंट नहीं आवे। तो आइएगा, मैं परम आदरणीय सद्दे श्री श्रीमान मोइनुद्दीन साहब को मंच पर बुलाना चाहता हूं, और उन्हीं की मंच पर पड़ी हुई लाइनों के साथ बुलाना चाहता हूं। जो कुछ आपसे सीखा वो आपके सामने बोलना चाहता हूं। बहुत सालों पहले बहुत कम मंचों पर भाई साहब ने जो शेर सुनाया, असद भोपाली साहब का, जो इंदौर में विराजते हैं, उन्होंने एक चैलेंज किया 4 लाइनों में, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे ऐसा कर देंगे। अरे क्या कर देगा फिल्म, तेरी तो फाइल ऊपर लिखी रही है कि पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बना के ला, कुछ करने की ताकत है। कि पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बना के ला, जो बीत गया है कल उस कल को वापस ला, और सारा गरूर खाक में मिल जाएगा असद, पानी के बुलबुले को सलामत उठा के ला, पानी के बुलबुले को सलामत उठा के ला। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं या जो कहना चाहता हूं, उसके लिए बिल्कुल आपका ध्यान उस बात के मर्म पर हो, उसके मकसद पर हो, उसकी वजह पर हो। अभी 28 फरवरी को इश्किली दाता की ओर सुबह, और लगभग जब रंग हुआ तो वो मुझे याद आया कि ये 50वां साल उनके हाजिरी में मुझे हो गया। उम्र गुजर रही है, सदा सदी किसी को नहीं रहना है, तो जिंदगी जीने के कुछ उद्देश्य होने चाहिए आदमी के। ये संस्था की स्थापना क्यों हुई, प्रकाश जी, मैं उस बात पर प्रकाश डाल रहा हूं कि ऐसा क्यों सोचा गया कि ऐसी संस्था हो। एक दिन निमिचंद जी, मैयत में मैं गया तो मैयत गाड़ी आई, और ड्राइवर ने जब मुझे देखा तो उसे देखा ये आदमी ठीक है, मुझे कहा आप आगे बैठ जाओ। मुझे आगे बिठा दिया उन्होंने, और जब कब्रिस्तान पहुंचने के बाद सब मैयत को उतारने में लग गए। मैं जब उतरने लगा मुझे उसने रोक लिया कि ठहरिए। मैं कहा बोलिए। कि वो एक रसीद कटवानी है आपको, लगभग 200 या 500 रुपए की वो रसीद थी, वो उन्होंने कटवाई। ये बात मैंने उस परिवार को नहीं कही जिस परिवार में मृत्यु हुई थी। मैंने इस बात को मनन यूं किया कि ये तो प्रतिदिन होता है, मरना तो रोज़ है, रोज़ आदमी पैदा होता है, रोज़ मरता है। तो मैंने कहा हो सकता है कभी आदमी कब्रिस्तान जाए, पैसे नहीं हो पास में, और परिवार में किसी दूसरे आदमी ने पैसे दे दिए, तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं, उसको ताना भी देते कि तेरा बाप मरा, उस समय वो मैयत के पैसे मैंने दिए थे। तो इसके निमित्त एक निर्णय किया कि 4 गाड़ी, एक गाड़ी एम्बुलेंस ऐसी कि जो कोई भी कैंसर का पीड़ित हो, जो कैंसर से जूझ रहा हो, उस व्यक्ति को अगर अहमदाबाद जाना है या बॉम्बे जाना है तो उसे और कुछ भी नहीं करना होगा, उसे सिर्फ तेल भरवाना होगा। उस तेल के पैसों में वो गाड़ी अहमदाबाद या बॉम्बे या उसको जहाँ भी जाना है वो आदमी जा सकता है। ऐसी एक गाड़ी की व्यवस्था। दूसरी गाड़ी एक राम रथ, हिंदू महासभा या जो भी
शमशान का कार्य देखते हैं उनके हैंडओवर करें हम ये संस्था के द्वारा, ताकि मरने के बाद आदमी आराम से उन्हें पहुंचाया जा सके। ये हुई 2 गाड़ी। तीसरी गाड़ी एक मैयत गाड़ी, जिसमें ये शर्त है, मैंने बात भी कर ली, कब्रिस्तान के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद भी है, मैंने बात कर ली उनसे कि ड्राइवर की तनख्वाह आपको देनी है, 500 रुपये की या 200 रुपये की रसीद किसी से नहीं लेनी है, और पूरे जोधपुर में कहीं भी आवश्यकता होती है तो आप लोगों को वहाँ पर जाना है और उस कार्य को पूरा करना है। चौथी गाड़ी गौ सेवा के लिए। एम्बुलेंस तो बहुत है बाप जी, एम्बुलेंसें तो बहुत है, मगर एक ऐसी एम्बुलेंस जो कि कहीं एक्सीडेंट हो गया तो ऑन द स्पॉट वहाँ पर पहुँचे और उस गौ माता का इलाज हो पहले, और उसके बाद में उसको गौशाला लाया जाए। ये कितनी गाड़ियाँ हो गई? कितनी गाड़ियाँ हो गई? 4। अब ये 4 गाड़ी आएगी कैसे? ये आएगी किस प्रकार? वो भी मैं विधि बताता हूँ आपको। आज अभी इस समय मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि पर्सनल कोई कार्यक्रम मैं नहीं करूँगा। पर्सनल कार्यक्रम कोई भी होगा तो वो मैं नहीं करूँगा। कोई अगर मुझे बुक करता है तो मैं उससे बुक नहीं होऊंगा। क्यों? उसके पीछे वजह ये, उसके पीछे कारण ये कि अगर प्रकाश जी मुझे बुलाते हैं कि साहब आपको वहाँ पर आना है और 2 भजन गाना है, तो मैं इनसे पैसे भी तय नहीं करूँगा, न कोई पेमेंट की बात करूँगा। सिर्फ इनको अकाउंट नंबर दूंगा कि भाई ये संस्था का अकाउंट है, आपको जो भी धर्म के काम के निमित्त जो भी अच्छा लगता है वो इतना पेमेंट इसमें करवा दे। और मेरे परिवार के लिए एक आदमी चाहिए था जो कि मेरे बाद में उस परिवार को चला सके। तो ये मशरूम जी ने इतना तो गा लिया है कि 2000, 1500, 3000 तो हो जाएंगे, और इतने में तो आदमी खाए ही नहीं मरे, इतना भी हो जाता है। तो मैं परिवार से निवृत्त हूँ इस विषय को लेकर के, कमाई के विषय को लेकर के मैं एक परिवार से निवृत्त हूँ। मगर ये मैं बिल्कुल खुले मन से ये डाल जी बैठे यहाँ पर कि हम सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे, और गायन अगर हो तो गायन निःशुल्क हो। प्रकाश जी बुलाए तो मैं आने के लिए तैयार हूँ, गजेंद्र जी बुलाएं 2 भजन गाना है, यूँ कहे ग्रुप लेके आना तो मैं नहीं आऊँगा। अगर महेंद्र जी ने कहा बिल्कुल आना है, मगर शर्त ये रहेगी, पैसे मैंने कोई तय नहीं किए या मुझे कोई पैसे आपसे नहीं चाहिए, कोई भी 1 रुपया भी नहीं चाहिए होता आपसे। आपको अकाउंट नंबर मैं दे दूंगा, या आप संस्था के नाम से आपने चेक बना करके संस्था के नाम से ही चेक दे दिया तो वो तो चेक मैं नहीं ले सकता। तो आप अकाउंट में डाल दें, जैसे जैसे पैसे एकत्रित होते रहेंगे। 1 गाड़ी के पैसे हुए तो हमने 1 गाड़ी ली और छोटा सा आयोजन किया और संस्था वालों को बुलाया और उनको दे दी, चाबी उनको दे दी, हमारे पास नहीं। तो मैंने कहा ये जीवन के अंतिम क्षणों में इस प्रकार अब इतनी शक्ति भी नहीं है, उम्र भी नहीं है, ज़बरदस्ती अपने साथ आदमी को नहीं करना चाहिए। और वो मुझे भी ख्याल आया, तो ये मैंने बहुत ही मन से इस बात को सोचा कि अब जो गायन करना है वो बिल्कुल निःशुल्क रूप से करना है, उसका कोई भी शुल्क नहीं लेना है। और ये जो मैं बात कह रहा हूं, इस बात को आप आजमा भी लेना, ये जो कह रहा हूं इसको आजमा भी लेना। निःशुल्क रूप से मैं गायन कर रहा हूं तो उसके पीछे मेरा एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि आप सब लोगों को, या जिसके यहाँ भी कार्यक्रम है, जहाँ भी सत्संग है, वो उस संस्था के अकाउंट में अपनी तरफ से जो भी अमाउंट डालना चाहे वो डाल सकता है। अगर वो डाले तो वो मेरे लिए नहीं, वो इस परमार्थ के कार्य के लिए, उसके लिए मुझे गायन करना है। ऐसे नहीं करना है कि मैंने कार्यक्रम लिया कि नहीं साहब 1-20 पद बैठेगा ही नहीं, 1-20 पद आता ही क्या है। इस प्रकार की कोई टॉकिंग, कोई संवाद किसी से नहीं होगा। ये मैं आज इस मंच से वादा कर रहा हूँ आपसे, कॉमर्शियल तरीके से मैं नहीं करूँगा इस कार्य को। और सिर्फ इस सेवा के स्वरूप पे जब तक भी गाया जा रहा है, जब तक भी गाया जाता रहेगा, जब तक उसका कर्म है, तो मैं ये कोशिश करूँगा
गौड़ साहब ये बिल्कुल मैंने सोचा कि ये 4 गाड़ियां जब हो जाएगी तो कम से कम मैंने सोचा कि 2017 में, अभी मार्च चल रहा है, अभी 9 महीने बाकी है, अगर 2017 तक ये जब पूरा मेरा प्रण हो जाता है। और एक बात और मैं आपको बताऊं आज बिल्कुल आप सभी लोगों के सामने कि मुझे चप्पल का बहुत शौक है। ये बात सभी लोग जानते हैं सभी लोग, ब्रांडेड और बिल्कुल अलग अलग। आज से लेके उस दिन तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक कि ये 4 गाड़ियां गौशाला में या ये अलग अलग जगह पर नहीं, मैं अपने हाथ से या मेरे जाने के बाद कोई आदमी इस मिशन को पूरा करेगा और उसके बाद में वो चप्पल किसी भी फकीर को दे देगा, किसी भी बाबा को दे देगा, तो समझो कि वो मेरा प्रण पूरा हो गया। मैं आज के बाद में कोई चप्पल नहीं पहनूंगा। और जो अभी चप्पल पहन के आया मैं, वो प्रकाश जी रखेंगे अपने पास में। और उस दिन जो व्यक्ति मुझे जूते चप्पल जो भी पहनाएगा, मगर मैं पहनना तभी है कि जब ये प्रण मेरा पूरा होगा। ये आज ये संकल्प है, और संकल्प ऐसा जिसका कोई विकल्प नहीं है। अब ये कैसे होता है, कब होगा या नहीं होगा, ये बात मुझे पता नहीं है, ये मैं नहीं जानता, ये तो वो मेरा साहिबा जानता है। अगर होगा तो बिल्कुल चप्पल पहननी होगी। और उस दिन जो व्यक्ति मुझे पसंद आएगा मैं उससे कह दूंगा कि भाई आज चप्पल की व्यवस्था तुम कर दो मेरे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जितना हो सके, जितनी भी जिंदगी गुजरी है, अगर उसमें कहीं भी कहने सुनने में मुझसे चूक हुई है, कई शब्दों के माध्यम से या मेरे व्यवहार के माध्यम से, तो आप सभी से मैं क्षमा मांगता हूं, क्षमा चाहता हूं। और ये मेरा वादा रहा आपसे कि मेरा यकीन है, और यकीन ही अल्लाह है। यकीन अगर है तो रब है, यकीन नहीं है तो रब नहीं है। आज के बाद में जो भी गायन करना है वो इसी के निमित्त करना है। देखिए, ये सबसे पहली घोषणा हो गई है। 51,000 रुपए की राशि यहां पर डाल जी ने कह दिया है। ये काम कम से कम भी 45 से 50 लाख रुपए का काम है, कम से कम 11,000 रुपए खम्मा खम्मा पैदल यात्रा संघ की ओर से। ये लिख लेना, मशरूम कोई भी हो लिख लेना। कोई भी अगर अपनी ओर से कुछ कहना चाहता है तो वो कह सकता है, मैं उसके लिए तैयार हूं। आप बिना गायन के भी पैसे दे सकते हैं। हाँ, 11,000 रुपए महेंद्र जी ने मेरे पे दया करके कह दिया है कि कैसा कि बिना गायन के भी, तो अगर बिना गायन के करवा दोगे तो मेहरबानी हो जाएगी। गाया भी नहीं जाता है अब तो, अब क्यों गवा रहे हो, बिना गायन के करवा दो ना। 11,000 रुपये महेंद्र जी की ओर से इसमें योगदान रहेगा। किसकी तरफ से? अरे क्या करवा रहे हो, बहुत भारी काम हो जाएगा। देखिए, 5,000 रुपये श्रीमान मोहम्मद दीदार साहब की तरफ से उसमें योगदान। देखिए, सभी का योगदान इसमें रहेगा। और कोई व्यक्ति लिखता रहना इसको। 5100 रुपये की राशि महेश स्टूडियो नरेंद्र जी की ओर से। और ये बहुत बड़ी घोषणा करवा रहे हैं। मैं करूं? बाबू जी, वो घोषणा आप करते ना, मैं चाहता था कि आप करते वो घोषणा। आप यहां पधारते, आप यहां पर पधारते। मेरे गायन के बिना हो जाता है तो थोड़े गोली कम लेनी पड़ेगी, गोलियां छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो गोलियां लेनी पड़ेगी मुझे। अभी भी गोलियां लेता हूं, ये मेरे परिवार को पता है अच्छी तरह से। प्रकाश जी,
सकस जी बाप जी की भगत है। ये सकस जी बाप जी के भगत भी है और इनका नाम प्रकाश जी है। और प्रकाश जी और प्रकाश जी, यहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है। और निश्चित तौर से इन्होंने जो संकल्प लिया है ये बड़ा दिव्य है साहब। मैं समझता हूँ ये जो काम हो रहा है ना, ये एक हमारी संतों की परंपरा वाली बात है। मैं बचपन का साधु हूँ। जब 6.5 वर्ष का था तब घर छोड़ करके संन्यास में आ गया। तब से मैंने जीवन में कई ऐसे संकल्प देखे हैं। और ये संकल्प एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर के इतना बड़ा कार्य करना, ये हमारे लिए गौरव की बात है और इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती है। और आज आपने ये जो कार्य किया है, संकल्प किया और इतनी बड़ी बात, चप्पल छोड़ दी वो तो ठीक है, लेकिन मेरे बाद भी कुछ नहीं कहना है, इतना ही कहना कि मैं आपको माला पहनाऊंगा। और ये प्रकाश जी जिन्होंने इसी कार्य को लेकर के सभी लोग अपनी अपनी घोषणा करवा रहे हैं और करवाएं। और मैं तो चाहता हूं कि मेरे से तो घोषणा नहीं करवाएं, क्योंकि मैं तो खुद साथ रहूंगा। जब कम पड़ेगा तब राम विचार रहेगा साथ में, इसलिए छोटी बड़ी बात के लिए सोचना ही नहीं। जिस दिन लगेगा कि अब ये पूरा संकल्प इधर उधर हो रहा है तब संभाल लेंगे, इसको पूरा करेंगे। और आज दिन तक कभी भी, ये बैठे हमारे श्रवण जी, जब पहली बार गया था गौशाला में, कुछ वहाँ था नहीं और इन्होंने पहली बार कहा कि बाप जी यहाँ की व्यवस्था और क्या करें, किसी से कुछ करवाएं, उनका करने की जरूरत नहीं, अब ठाकुर जी करेंगे। और अब स्वर्ग जैसी गौशाला हो, ये सब ठाकुर जी की कृपा है और होगा, जरूर होगा। शुभ संकल्प तो पूरा होता ही। अरे लोग दारू पीने का संकल्प करते हैं यार, वो भी पी जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये संकल्प करने जैसा और जीने जैसा है। जीवन में आदमी ऐसा काम करके मर जाता है, वो अमर हो जाता है, इतनी बड़ी बात है। ये काम ही जिंदगी में जितना गाया, जो कुछ किया, सब लोग गा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन ये काम हो रहा है, ये अमर होने की बात है साहब। सभी लोगों का संकल्प होता, प्रत्येक व्यक्ति का होता है। और मैं भी ज़्यादा समय खराब नहीं करके इस बात को मैं बहुत बार कहता हूँ और मैं मानता हूँ कि एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था और वहाँ पर एक किन्नर मिला और वो आकर के बाजू में बैठे, तो मैंने कहा आप? बोले मैं किन्नर हूँ महाराज जी। मैंने कहा कि मैंने आज दिन तक ऐसे सुनते हैं हम, लेकिन किसी के जीवन के बारे में कभी जाना नहीं, आप कुछ बताएंगे? बोले महाराज जी हम लोग वो लोग हैं जिनको जीवन भर अपमान मिलता है, मिलते 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 अंत में जब मर जाते हैं, हमारी अंत्येष्टि होती, उससे पहले भी हमारे जूते मार करके अंत्येष्टि की जाती, इतना अपमान होता हमारा। और जो आदमी शरीर छोड़ दे उसके बाद भी यदि कोई पैसे मांगता हो और उस शरीर का अपमान होता है, तो ये बहुत गलत विषय है। और ऐसा काम यदि सहजता से होता है, सब मिल करके करते, मैं समझता हूं कि भाई सीधी सी बात है। मेरा ये एक विषय रहता है हमेशा कि कोई भी काम करें, इतना बड़ा विश्व है जिसमें गंगा को लाने में भागीदारी सबसे बड़ी जो रही वो भगीरथ की थी। उन्होंने संकल्प किया, साधना किया, लेकिन मैं समझता हूं जितना विश्व ने गंगा जी में स्नान किया उतना भगीरथ ने नहीं किया होगा। और मंचला जी का ये संकल्प है, लेकिन जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। अच्छे संकल्प के साथ जुड़ करके रहना चाहिए, कंधे से कंधा मिला करके रहना चाहिए। और हमारे बीच में भाई श्री प्रकाश जी, जिन्होंने बिल्कुल हिले भी नहीं, उस जगह से बैठे हैं और कह रहे हैं बाप जी आप कह दो 1,01,101 रुपए की घोषणा करिए। आप लोग ताली ढंग से बजाएं, आगे वाले भी आप लोग ताली में तो कंजूसी क्या करें, और पैसे तो फिलहाल आपकी इच्छा की बात है। और एक बात और निश्चित तौर से कह देना चाहता हूं, मरना एक दिन सभी को है। ताली बजाओ न बजाओ, पैसे दो न दो, लेकिन मरोगे पक्के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को, मैं भी मरूंगा, आप लोग भी मरेंगे, और सभी के पीछे ऐसा का ऐसा होगा। शमशान भूमि तक जाओ, कब्रिस्तान तक जाओ, कहीं पर भी जाओ, जाना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हो सकता है कभी ऐसी भी घटना हो जाए, और हम ऐसा किसी के लिए करके जाएं ताकि आत्म शांति तो होगी कि हमने बढ़िया कर दिया जीवन में, अब पीछे जो होगा देखा जाएगा। तो इस संकल्प के लिए आप सभी को साथ रहना चाहिए। और मंचला जी ने जब मेरे से बात करी तब तो मैंने कहा कि आप संकल्प कर रहे हैं, ये भगवान पूरा करेंगे, ना आप कर सकते न मैं कर सकता हूं, लेकिन हाँ इस विषय में हम पूरा साथ रहेंगे जब लगेगा। कुछ लोग आपसे भी जुड़े हैं, बरसों से आप भी गाते हैं, कुछ एक लोग ऐसे मेरे पास भी होंगे जो इतने लोग मेरे से भी जुड़े हैं। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज जान दे देंगे, ये कर देंगे। और मंचला जी और प्रकाश जी काफ़ी भली भांति से मेरे से परिचित है। ऐसे कई लोग हैं मेरे पास जो लोग कई बार कहते हैं कि जान लेने देने वाले। ऐसे लोग कब काम आएंगे? ऐसे विषय में ही काम आएंगे जब जरूरत पड़ेगी, ऐसे विषय में। और आपने भी इतनी लंबी यात्रा करी है, 60 से ऊपर हो रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा में काफ़ी लोग तो ऐसे रहे होंगे जो लोग इतना बढ़िया संकल्प कर। अरे भाई घर बनाते हैं तब भी
50 लाख रुपए से बिगर बनता नहीं है। ये शादी करते हैं 3 बच्चे हो तो लो साहब 50 लाख रुपए हो गए, लेकिन वो बातें सारी आपको मजबूरन करनी पड़ती। यदि आप नहीं करो तो लोग बिठा करके आपकी इज्जत खराब करेंगे, लेकिन ये काम ऐसा है कर देंगे तो मालिक भगवान खुद आपको आशीर्वाद देंगे कि तुझे जो काम करना चाहिए था वो तूने किया है और करना चाहिए। और इस विषय के लिए सबको साथ जुड़ करके रहना चाहिए। तो मैं एक बार भाई प्रकाश जी को निवेदन करूंगा, आप आइए, इधर आइए, मेरे पास आइए आप। हम लोग शुरुआत ये करें, और आपने बहुत बड़ी घोषणा करी है तो मैं माला साथ लेकर के आया हूँ। ये माला पहनाऊं ताकि आप माला माल हो जाएं और इस विषय में और ज्यादा से ज्यादा कुछ करते रहे। आप भी हाथ लगे, हम दोनों मिलकर आप हाथ लगे, इनको पहनाएंगे, इनको पहनाएंगे, अपने इनको पहनाएंगे। देखिए, मेरे साथ जो पैड बजाते हैं श्रीमान तरुण सिंह जी सोलंकी, इनकी तरफ से 11,000 रुपये की राशि इस पुनीत कार्य के लिए नेमीचंद जी देवड़ा पधार रहे हैं। क्या बात है, जोरदार तालियों से पहले स्वागत करें, वो जोरदार तालियों से सभी अभिनंदन करें। संक्षिप्त और 2 मिनट दिल की जो बात कहना चाहूँगा। आज यहाँ आया हूँ तो मोइनुद्दीन जी का दिल से सम्मान करने के लिए लाखोटिया महादेव मेला मंडल सेवा समिति का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते आज के 28 वर्ष तक जो निरंतर जो मंच है पाली का, वो मोइनुद्दीन जी का ही मंच है। साथ में प्रकाश जी माली और मेरे पाली के रमेश जी माली और महेंद्र जी राठौड़, उसके साथ में जो टीम बन के जो उस मंच को जो ऊंचाई दी है, मैं मोइनुद्दीन जी की प्रेरणा मानता हूं। इन्होंने मुझे एक सीख दी थी उस मंच को लेकर के, नेमीचंद जी अपन रहे न रहे, लेकिन ये लाखोटिया महादेव का आयोजन एक शाम लाखोटिया महादेव के नाम सदैव अमर रहे। इसलिए ये आयोजन सावन में होता है और बरसात में साउंड करोड़ों करोड़ों का लगता है और अतिथि के बैठने के लिए व्यवस्था की जरूरत होती है। ऐसा उन्होंने महसूस किया, इन्होंने मुझे प्रेरणा दी। मैंने 1 करोड़ रुपए का मिशन इनके कहने से लिया है और 10 लाख का टीन सेट लग चुका है और 10 लाख की नींव आज पाली में इनका फोन आने के बाद रख के आया हूं। 10 लाख का टीन सेट 1 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। मोइनुद्दीन जी, ये आपके आदेश की मेरी पालना है, जैसा मेरा मार्गदर्शन करेंगे। ये मेला मंडल इस मंच पर आपका, प्रकाश जी मालिका और यहाँ पर मंच पर जितने भी गुरुजन पधारे, मैं एक विनती और करता हूँ। अभी तीर्थधाम सोनाना खेतला जी चैत्र सुदी एकम व बीज 28 मार्च का लक्की मेला है। आप वहाँ पे आएंगे और 2 प्रस्तुति खेतला जी की और वहाँ नंबर देंगे। लाखोटिया महादेव मेला मंडल का उस मंच पर मैं दिल से कहता हूँ आपकी गाड़ी उस दोनों मंच के बीच में पूरी हो जाएगी। ये मेरे दिल से बधाई है आपको, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये लीजिए साहब, मेरा 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 आयोजन भी श्री राम दाल बाटी उमेदवार राम जी खौत की ओर से 11,000 रुपये की राशि इस पुनीत योगदान के लिए। और जिंदगी को बहुत करीब से देखा है मैंने, गरीबी को बहुत करीब से देखा है मैंने। मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरे पिता तुल्य भाई साहब विराजित है, पता है कि एक समय भोजन होता था, एक समय भोजन नहीं भी होता था। और उन परिस्थितियों से मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई, मैं तीसरी फेल हूँ, तीसरी मैंने पास नहीं की। आज तो बच्चे पढ़ लिख गए। उम्र के इस पैमाने पर ये लगभग 25 वर्ष का आरा गुजर गया भक्ति संगीत का। कुशल जी यहाँ पर मौजूद है। जब मशरूम ने मुझे संगीत के बारे में कहा कि मुझे संगीत सीखना है, तो शकूर खां साहब, रसूल खां साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। और जब प्रकाश जी भजन की बात हुई कि भजन में किसके शरणागत जाऊं या किन्हें अपना गुरु धारण करूं, तो आप यकीन करें, मैंने कहा कि मेरी नज़र में अगर सबसे सर्वोत्तम, सबसे सुंदर नाम है
तो वो कुशल जी का नाम है, और कुशल जी का ही वो शिष्य है, मेरा शिष्य नहीं है। मेरे लिए तो ये गौरव की बात है कि मेरे परिवार का सदस्य है मगर शिष्य वो कुशल जी का है। ये बात आप सभी लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी था कि कई लोगों को कन्फ्यूज़न था, कई लोगों को ये ठीक है ये मोइनुद्दीन जी सिखा रहे या मोइनुद्दीन जी बता रहे। मोइनुद्दीन जी पिता हो सकते, गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि इस परंपरा को मैंने जिया है। मेरे पिताजी के साथ मैं रहा मगर मेरे पिताजी ने मुझे शिष्य नहीं किया, तो बहुत सच्ची बात कह रहा हूं। सीखा उनके साथ, रहा उनके साथ, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने यासीन मंचला जी को बुलाया और उनका शिष्य मुझे बनवाया। तो मैंने भी उसी परंपरा का निर्वाह किया जो मुझे आगे से प्राप्त हुआ था। मेरी नज़र में इस नाम से बड़ा कोई नाम, ये सत्संग, बिल्कुल सत्संग के भाव से जिन्होंने पूरी जिंदगी की। ये बात यहाँ पर कहने में मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं है कि जिन्होंने बिल्कुल भजन नहीं गाए, भजन दिखाए नहीं। आजकल लगभग भजन दिखाए जाते हैं, सुनाए कम जाते हैं। हमें इस वातावरण को भी बदलने की आवश्यकता है। मैं आज ये बहुत बड़ा अवसर आ गया है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कोई सुने या न सुने, मगर आप कम से कम अपनी परंपराओं के अनुरूप ही भजन प्रस्तुत करें, और जहाँ तक संभव हो संतों की वाणियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं तो सवाब मिलेगा। मन के अपने मन के भजन, कहीं के भजन आपने गाए तो कहीं ना कहीं तो ददक अक्षर होगा, तो उसका आपको अजाब होगा। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। श्रीमान करण सिंह जी राठौड़ जिनका पूरा सहयोग रहा, 11,000 प्रशांत जी भरड़िया की ओर से ये प्रदान किए गए हैं। ये कार्य मुझे पता है कि बहुत जल्दी पूरा होगा ये, और उस दिन प्रकाश जी ये 4 गाड़ियां, 2-2 गाड़ियां लगभग साथ देने का प्रोग्राम है, 2 भजन संध्या होगी। एक आपको आना है, उस दिन हम पैसे नहीं देंगे आपको। और आपकी ओर से भी जो भी सेवा हो सकती है वो आज मैं कह रहा हूं, एक पल की खबर नहीं है आदमी को, कल क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है। तो मैं प्रकाश जी को बिना पूछे हुए, देखिए मैंने पूछा भी नहीं, आपके सामने खड़ा हूं, और इस पुनीत कार्य के लिए 51,000 रुपए की घोषणा मैं प्रकाश जी माली की ओर से करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। लिख लीजिए प्रकाश जी माली का नाम। धन्यवाद। व्हाट्सएप दे देना उधर पीछे। और इसके अकाउंट नंबर पारदर्शिता रहे, इसका अकाउंट करंट अकाउंट है इसका कौन से बैंक में? आईसीआईसीआई बैंक में। उमेदराम जी खौत की ओर से राशि प्राप्त हो चुकी है, और जिनसे जब भी लगेगा मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। और जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, हम जब गाड़ी देंगे तो बिल्कुल सत्संग भी करेंगे। अगर एक गाड़ी दी तो 4 सत्संग, 2 गाड़ी दी तो 2 सत्संग। अब जिस प्रकार से भी हो, अगर चारों गाड़ी साथ हुई तो फिर एक ही सत्संग होगी जिसमें राजस्थान के सभी लोग होंगे। तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूं कि जाने में अनजाने में कुछ भी कहा हो आपको मैंने, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और कॉमर्शियल मेरा गायन नहीं है अब, आज के बाद यानी 22 मार्च के बाद में कॉमर्शियल गायन मेरा नहीं है। मेरा गायन अगर है तो इसलिए है कि नेमिचंद जी ने कहा कि आपको आना है 2 भजन गाने, मैं आपसे पैसे तय भी नहीं करूंगा। और अगर ये बात कोई कह देवे कि साहब उन्होंने इतने पैसे मांगे, तो फिर सोचती गेट पर ला करके गोली मार देना आप लोग। ये मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। बिल्कुल ये बात होगी कि मैं आ रहा हूं, गा रहा हूं, आपको इस मिशन के निमित्त आपको जो भी करना है वो आप कीजिए, मैं गायन करने के लिए तैयार हूं। तो
इस कहने सुनने में कोई कहीं चूक रही हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैंने अपने मन की बात आपके सामने रखी। कालूराम जी विराजे हुए हैं, बहुत हमारे जिन्हें मैं सरपरस्त मानता हूँ। धन्यवाद। भजन ही भजन हो रहा है, मैं भी तो योगदान देना चाहूँगा। मैं भजनी नहीं हूँ, आपने ठाक मैं लोक गायक हूँ, तो मैं ही मारो एक कार्यक्रम एडो रखूँगा टिकट लगान थानू शह नहीं टिकट लेना है। वे सही पचा जो भी आवेला आमदनी वो इन्हें निमित्त वेला।